दिया। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कल कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमको 2-4 मिनट दूंगा, फिर मैं खुद सॉल्व कर दूंगा। देयर वर 4200 पीपल एट a concert and 1400 of them of these were female. What percentage were male? सवाल है ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, बहुत आसान सवाल है, वो ध्यान सुनना। चलो आगे बढ़ते हैं। सुने, आगे बढ़ेंगे। कोई है जो करना चाहता है? अच्छा, किसका किसका हो गया है ये? किसका किसका हो गया है ये? बोलो, बोलो ना। कर रहा हूँ, करो 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 करो। ओके ओके। तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है। बहुत ही वाहियात सवाल है। 30 सेकंड हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 34 42, 66.66% आएगा आंसर इसका। 66.666666% आएगा इसका आंसर। इसको करने में बताऊंगा 2 तरीके, ठीक है। फिर तुमको बताऊंगा एक और कॉन्सेप्ट नया। तो बहुत ध्यान से तैयार रहना, सुनना। थोड़ा जल्दी। गुड इवनिंग बोस सर, यू आर अगेन लेट। ये लड़का कभी टाइम से नहीं आ सकता। 66.61%। नाइस। मोस्टली रीजन क्या है आज लेट होने का? आज क्या बहाना है आपका? कुछ नहीं, जान फ्लिट हुआ आज। चलो, बढ़िया है। सुनो सुनो सुनो, हो गया टाइम अप, टाइम्स अप। देखो, कह रहा है कि एक कंसर्ट है, कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट में टोटल कितने लोग हैं? 4200 लोग हैं, ठीक है। टोटल 4200 लोग हैं। अब टोटल 4200 लोग हैं, तो उसमें से कुछ आदमी होंगे, कुछ औरत होंगी। तो कह रहा है कि इसमें से 1400 लोग जो हैं वो फीमेल हैं, और जो बाकी बचे कितने लोग, 2800 लोग, वो मेल हैं। कैसे पता मुझे? क्योंकि टोटल 4200 है, उसमें से 1400 फीमेल हैं, तो जितने बचे वो मेल होंगे। तो जो मेल आएंगे वो कितने आएंगे? 4200 माइनस 1400 इज इक्वल्स टू 2800। ठीक। अच्छा, अब बोला है कि कितने परसेंट मेल हैं। अब मैंने कहा था कि जब भी परसेंट निकालना होगा, नंबर ऑफ मेल डिवाइड बाई, हम क्या टोटल है एक्चुअल करते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस या टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 200। क्या यहां से? नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत। बताता हूँ कैसे तुम्हारी गलती आई। अनुश्री, क्या गलती? सुनो ध्यान से तुम्हारा। तुमने क्या किया है गलती, और जो मैं बताऊँ क्या गलती है, सुनो। नहीं नहीं, 66। व्हाट परसेंट वर मेल पूछा है, फीमेल नहीं। हमें मेल बताना है। तो परसेंट इज इक्वल टू मेल कितने हैं, मेल है 2800। टोटल कितने हैं, 4200। मल्टीप्लाई बाई 100। दो जीरो से दो जीरो। 14 टू जा, 14 3 जा, 200/3 इज इक्वल टू 66.67%। हो गया आंसर। ये तो सब लोग करेंगे, ये जो है ये सब लोग करेंगे। सबको आता है, सबको समझ में आ गया होगा। कोई है जिसको समझ में नहीं आया?
एक सेकंड, गलती कर दिया। हाँ, कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये? एनीवन हियर जिसको समझ में नहीं आया? उत्तम को। उत्तम, आई एम सो सॉरी बेटा, बस लेकिन तुम पिछले 4 दिन सब्सेंट थे, और हम पिछले 4 दिन से पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं तुमको समझा नहीं सकता ये। तुम्हें स्टार्टिंग लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जो कि मैं आज अपलोड कर दूंगा। क्योंकि अभी बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें पता है परसेंटेज क्या होता है उत्तम? तुम मंडे को आए थे उत्तम, तुम ट्यूसडे आए थे, तुम वेनसडे आए थे, नहीं आए थे। मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और तुम नहीं आए हो तो ऑब्वियस बात तुम्हें नहीं आएगा ना उत्तम। जस्ट वॉच इट, देन हो जाएगा। सुनो, ये रहा मेथड नंबर 1, जो कि 99.99999% लोग करेंगे, ठीक है? अब सुनो आगे। अगर मैं होता तो मैं क्यों बार बार सॉल्व करूं? मैं, सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है नंबर ऑफ फीमेल, दिया है क्या हमको? दिया है। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल, पता है हमें, पता है। तो अगर मैं 1400 डिवाइड बाई 4200 इंटू 100 करूं, तो क्या ये 33.33% आएगा? करके देखो कितना ही आएगा। यहां से आ गया, 14 कम 14, 14 42, तो 100/3 इज इक्वल टू 33.33%। ठीक। जो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो अपने आप निकल जाए बाहर। ठीक है, तुरंत खा सकते हो, तुरंत बाहर जा सकते हो तुरंत। ठीक है, और अगली बार मैं खुद बाहर निकाल दूंगा। ठीक, अब सुनो मेरी बात। ये हमको क्वेश्चन दिया है, तो क्या मैं परसेंटेज ऑफ फीमेल की बात करूं अगर मैं, तो वो 33.33% आया है। अब मैं परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल की बात करूं, जो टोटल लोग थे, क्या वो 100% लोग रहे होंगे? जो 4200 लोग थे वो 100% लोग हैं। उसमें से 33% लोग फीमेल हैं, तो मेल कितने होंगे? परसेंटेज ऑफ मेल पीपल, वो होंगे टोटल परसेंटेज माइनस फीमेल परसेंटेज। क्या ये 100 - 33.33 इज इक्वल टू 66.66 बोल दो, या इसी को आगे बढ़ाओगे तो 66.67 आ जाता है। एक ये भी तरीका है, मेथड नंबर 2। दोनों तरीके सेम है, दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके से एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है। इससे मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये जो मैंने बार ग्राफ, एक पाई चार्ट बनाया, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में टोटल अगर 100% है, तो उसके अंदर का इंडिविजुअल सबका जोड़ोगे तो 100% ही आना चाहिए। अब मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, लंबा नहीं है। अरे ये तो तुमको दिखाने के लिए लंबा है ना। मैं तो एक लाइन लिख दूं तो ठीक है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, जैसे तुम बार बार निकालना है तो बार बार क्यों निकालोगे? ठीक है, दैट्स वाई एक मेथड है। चलो छाप लो, छापो फटाक से, चलो छापो। और जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए मैंने एक नोटिस जारी किया है। छाप लिया? कोई छाप रहा है अभी? एनीवन इज हियर हु इज छापिंग दिस? छापो 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 छापो। मुबस्सिर होने के बाद बताना मुझे, हो गया तुम्हारा? चलो, डू इट फास्ट।
बता दूंगा टाइम आने पे। हो गया क्या? ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है। इसको छापने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको बस ये बताना चाहता था कि मान लो कोई एक चीज कंप्लीट है, उसकी जो इंडिविजुअल चीजें हैं ना, मतलब सबको जोड़ दो तो 100% ही आना चाहिए। तो हमें दो पता है, तीसरा निकाल लोगे। एक पता है, दूसरा निकाल लोगे। इसको बोलते हैं कंप्लीशन मेथड। ठीक है, चलो। ऐसे मेरा मन किया है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 9। द कॉस्ट ऑफ थिएटर टिकट टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 40% फॉर स्पेशल मूवी। फॉर स्पेशल मूवी। व्हाट इज द न्यू प्राइस? व्हाट इज द न्यू प्राइस if the normal price is rupees 160? सॉल्व करो। सर सर सर, क्या सर? अभी हुआ नहीं है। केवल यही छापना था अंशुमन, ये नहीं हुआ तुम्हारा पहला वाला मेथड? यू हैव टू कॉपी दिस ओनली। यू डोंट कॉपी द मेथड नंबर 2। थर्ड वाला, थर्ड कहाँ है भाई? ये नहीं करना है अंशुमन। ये नहीं करना है, मैंने बोला नहीं करना है ये। चलो। करो उसको। आसान सवाल है। एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में। उत्कर्ष, मैं एक काम कर सकता हूं, तुमको बाहर निकाल दूं? चुपचाप पढ़ लो। क्वेश्चन सॉल्व करो फालतू से, टाइम पास नहीं। उत्कर्ष को पता होना चाहिए, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टाइम दूंगा। फालतू बातें करने के लिए मैं टाइम देता हूं मैं। फिलहाल पढ़ाई ध्यान दो। हमारा टारगेट है आज क्वेश्चन 58 खत्म करना है मैं आज, किसी हाल में। अनुश्री, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं पढ़ सकता हूँ। यू हैव टू, नहीं, 1 मिनट और है, 50 सेकंड और तुम्हारे पास है। यू हैव 50 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, एक लाइन में। 112 गलत है। 40% से बढ़ा है मुबशिर। 40% से बढ़ा है तो प्राइस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। 222 एक लोग आंसर आया है। उत्कर्ष का 273 नहीं आएगा, 273 नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। 224, 224। 40 ही हो गया, 60 का 40, 66, 24। 24, 40, 24, 64। 64 तो 160, 200, 224, हाँ सही है। 224 आ गया। ठीक है। अब बताता हूँ तुम लोग कैसे किए होगे। क्या तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा कि 40% ऑफ 160 निकाल लो पहले? तो 40 × 160 डिवाइड बाई 100। तो यहां से आया होगा 64, कितना आया है? हाँ, 64 आ गया।
तो न्यू प्राइस क्या होगा? वो होगा ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीमेंट, विच इज 160 प्लस 64 इज इक्वल टू 224। ये आंसर हो गया। वो गधा है क्या ये? अबे 160 से, एक बार 160 का कुछ रुपए था, 160 रुपए का एक सामान था, अब उसका दाम 40% बढ़ बढ़ गया है। तो 40% बढ़ने के बाद दाम कम कैसे हो जाएगा? मुझसे, किसी चीज का दाम बढ़ा है तो पुराने दाम से बढ़ेगा ना। क्या तुम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है? जिसने इसे सॉल्व किया है, सवाल तो कैसे क्या था कि हमसे बोला है कि कॉस्ट ऑफ थिएटर का टिकट है जो कि 40% बढ़ गया। पहले वो था 160 रुपए का, अब वो 40% बढ़ गया है। वॉट पूछा है, व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ द नॉर्मल प्राइस, जो पहले हुआ करता था वो हुआ हुआ करता था 160 रुपए, अब नया प्राइस जो होगा वो कितना होगा? तो नया प्राइस क्या होगा? पुराना वाला प्राइस प्लस जितना बढ़ा है। मतलब नया प्राइस क्या होगा? पुराना वाला प्राइस प्लस जितना बढ़ा है। बढ़ा कितना है? बढ़ा है 40% ऑफ पुराना वाला प्राइस। तो 40% ऑफ 160 निकाला हमने, कितना आ गया? 64। इसमें जोड़ दिया 224। ये तुम्हारा है मेथड नंबर 1, जो कि लगभग सबने ऐसे ही सॉल्व किया होगा ना। बोलो। ठीक है। अब अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया है, 100% वाला कॉन्सेप्ट। वो कितना इंपॉर्टेंट देखो। क्या 100% जो है वो 160 रुपए है? तुमको समझा रहा हूं खाली। 100% 160%, 160 रुपए है। ठीक है। बढ़ने के बाद 40% बढ़ा है, तो क्या ये 140% हो गया है? जब 40% बढ़ा है कोई चीज, तो क्या वो 140% हो गया है? बोलो हाँ या ना। सब लोग बोलो। कोई चीज 100% थी, अब वो 40% बढ़ गई है, तो क्या वही चीज अब 140% हो गई है? हो गई है। 140% हो गई है। किसकी? पुराने वाले पैसे की। कितने की? 160 रुपए की। अब वो 140% हो गई है। तो 140, याद करो, इंटू 160 डिवाइड बाई 100, खत्म 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 खत्म। 16 चौके 64, 4 6, 16 एकम 16 6 22। आंसर। बोलो। बोलो। आया क्या? सीएचएस वालों, क्या तुम बार बार ऐसे सॉल्व करोगे? ये हर बार एग्जाम में टाइम कम होगा, जल्दी सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करोगे? मेथड नंबर 2 से सॉल्व करोगे, क्योंकि वहां तुम्हें केवल टिक करना है, तुम्हें सॉल्व नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? जैद, आर्नो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? फेब फेब में आता है, फेब मार्च में आता है वो। हाँ, ऑलमोस्ट एमसीक्यू आता है। ठीक है। अब चेंज होता अलग बात है, बट ओएमआर में एमसीक्यू में गोला भरना होता है। क्या बात समझ में आ गई? किसी को छापना है छाप लो, क्वेश्चन नंबर 9 छापो फटाक, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 छापो। अच्छा सुनो सुनो, जो मेथड नंबर 2 है ना, इसको तुम एग्जाम लिख सकते हो। कैसे? कुछ नहीं करना। द न्यू प्राइस विल बी 140% ऑफ ओल्ड प्राइस। बस ये लिख दो, ये तुम्हारे एग्जाम में भी चल जाएगा। ये जो नया प्राइस होगा 40% ज्यादा होगा, तो 140% होगा ओल्ड प्राइस का। उसी को हमने यहां पे लिखा, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। डायरेक्ट 140%। चलो, सबका हो गया, आगे बढ़ूं? 15 सेकंड आगे बढ़ जाऊंगा मैं। नया प्राइस तो 140% होगा ना, वो सिर्फ 100% तो है ही ऑलरेडी वो, उससे बढ़ा है तो 140% हो गया। चलो, अगला सवाल भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10। मोटरसाइकिल
ओरिजिनली कॉस्ट रुपीज 40,000। भाई कौन सी बाइक मिल रही है 40,000 में, मुझे भी चाहिए। आ गया। इट्स कॉस्ट हैज डिक्रीज बाई, हैज डिक्रीज्ड बाई 22%। व्हाट इज द कॉस्ट नाउ? सेम सवाल। तुम्हारे पास है 1 मिनट, जल्दी। उत्कर्ष, मुझे तुम्हारा सही आंसर चाहिए, जल्दी। डिक्रीज्ड बाई 22%। उसके उससे भेजा 6, 14, 15। कौन शिफ्ट है ये? उत्कर्ष फिर सॉल्व करो, बताता हूँ तुम्हारा, मैं सारे क्वेश्चन बताता हूँ। आसान तो है, क्या दिक्कत है? 31,200 रुपये बताया आया, जो अंशुमन का आंसर आया है। बाकी लोग बताओ। 8800 गलत है। 31,200 में भी सही। हाँ, सब हो जाएगा, डोंट वरी। 2 4 दिन, 4 दिन रुक जाओ बस। नहीं, आज थर्सडे ना। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे से, ट्यूसडे से आई थिंक, ट्यूसडे वेडनेसडे। 8 बी में कितने कितने क्वेश्चन है 8 बी में, रुक जाओ। 8 बी में इनके सवाल हैं, कितने हैं? 16 ही हैं। हाँ, 2 दिन और, मतलब आज खत्म हो जाएगा, 2 दिन और। तो फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास लूंगा तुम लोगों की मैं। आर्नो गलत है। क्वेश्चन दो क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि कितना में अब बिकेगा, कितना कम नहीं हुआ है, कितने में बिकेगा सवाल है। चलो ठीक है, नहीं लूंगा यार, मुंह बता रहा हूँ। तुम ही लोग तो बोल रहे थे किस महीने कम कम कर रहे थे। सेम सवाल, सेम चीज। क्या बोला है? क्या जो नया कॉस्ट होगा, न्यू कॉस्ट होगा, क्या वो ओल्ड कॉस्ट माइनस 22% ऑफ 40,000 होगा? बोलो हाँ या ना। ओके ओके, हाँ, शो ग्लास ठीक है। क्या जो नया कॉस्ट होगा वो पुराने कॉस्ट में से 22% कम कर देंगे, वही होगा? क्योंकि उसका जो कॉस्ट है डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन, पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज हुआ था तो प्लस साइन। ओल्ड कॉस्ट कितना, 40,000 रुपए, माइनस 22 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 100। 100 से गया 100, 2 जीरो, 40,000, माइनस 2200 के 8800। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 31,200। आंसर। सीएचएस वालों, सीएचएस वालों, मेथड 2। क्या 22% कम होने के बाद क्या है 78% ऑफ 40,000? दैट इज 78 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 100। खत्म खत्म। 78 8 चौके 32, 2 1 3 दो जीरो। आंसर फॉर सीएचएस। कल क्या छुट्टी है भाई? छापो 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 छापो। ठीक है। अंशुमन कल व्रत है करवा चौथ का, तो अंशुमन छुट्टी है। अरे 100% था, अब 22% कम हो गया, तो कितना बचा? 78% बच गया। ठीक है। अरे अंशुमन गर्लफ्रेंड रहती है ना। आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, मतलब पहले सिंपल फिर कंपाउंड। डोंट वरी उत्कर्ष, तुम्हारा हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। छाप लिया, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, सॉरी 11 पे आ जाओ।
द प्राइस ऑफ अ गारमेंट हैज बीन रिड्यूस बाय 15%। ये अच्छा सवाल है, सॉल्व करना बहुत सोच समझ सॉल्व करना। द प्राइस ऑफ अ गारमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 15% इन अ सेल टू रुपीज 306। फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। अच्छा सवाल है, सोच समझ के ढंग सॉल्व करना। इट इज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लेना। कुछ लोग गलतियां करेंगे इसमें। डू इट फास्ट गाइस, डू इट फास्ट। चलो। नहीं आ रहा है। 360। 315 या 45। और 60 का 15%, 60 का 15% हो चुका। 15 गुणे 60 का 15%, 60 × 15। तो ये बताऊँ, 6 15 90 9 9 45 9 54। हाँ ठीक है, सही है। 360 का करेक्ट आंसर। 360। चलो मैं बताता हूँ, अच्छा देखो। देखो देखो देखो, बहुत जल्दी देखो। सवाल समझाता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक कपड़ा है जिसपे 15% ऑफ है एक सेल में, और ऑफ होने के बाद तुमने वो खरीदा है 306 रुपए का। ध्यान सुनना। तुम्हें वो कपड़ा मिला है, तुम्हें वो कपड़ा मिला है 306 रुपए का। कब? जब 15% की छूट उस पे हो चुकी है। मतलब अगर कोई दाम, अगर कोई चीज, मान लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा ना एक अलग तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ध्यान सुनना। मान लो, लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ गारमेंट बी एक्स। जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ गारमेंट एक्स मान लिया, उसको मैंने एकदम मान लिया। अब हमें दिया क्या है? हमें दिया है एक्स जो है, ये जो 306 रुपए हमने पे किया है, 306 रुपए जो हमने पे किया है, ये 15% डिस्काउंट के बाद है। सुन लेना, 15% डिस्काउंट के बाद है। क्या जो 306 रुपए मैंने पे किया है वो 85% है? 85% ऑफ एक्स जो है वो 306 रुपए है। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि एक चीज है जो कि एक्स रुपीज का है, एक चीज है जो कि एक्स रुपीज का है, लेकिन जब मैंने उस पर 15% डिस्काउंट दिया, तो उसको मैंने बेचा 306 रुपए में। वही वही, सुन तो लो। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं, मैंने बोला कि कोई चीज एक्स रुपीज की है। अब एक्स रुपीज पे जब मैंने 15% का डिस्काउंट दिया, एक्स रुपीज पे जब मैंने 15% का डिस्काउंट दिया, तो वो चीज मैंने बेची 306 रुपए में। मतलब 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 कि मैंने बेची 85% पे चीज पे, समझो। अगर एक्स तुम्हारा 100% है, तो मैंने तुमको बेचा कितने पे है? 15% डिस्काउंट पे। तो क्या 100% माइनस 15%, मतलब कि मैं 85% पे बेचा हूं। और 85% कितना है? 306 रुपए है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है? अनुश्री, उत्कर्ष। नहीं, ओरिजिनल। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, रुक जाओ।
मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास, लेट से तुम्हारे पास एग्जांपल लेते हैं, लेट से एग्जांपल, तुम्हारे पास 100 रुपए है। किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था। सुनो, किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था। तुमने उसमें 15% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद आफ्टर 15% डिस्काउंट, यू सेल एट 85 रुपीज। बहुत ध्यान सुनना। जब तुमने 15% डिस्काउंट दिया, तुमने क्या 85 रुपये भेजा बेचा उसको? बेचा तुमने। तो ये जो 85 रुपए है, वो 100 का कितना परसेंट है? ये जो 85 रुपए है, वो 100 का कितना परसेंट है? नहीं रहना, टफ हो रहा है, रहने दो। रुको, और आसान करते हैं इसको। लेट्स मेक इट मोर इजियर। वेट, लेट्स मेक इट मोर इजी, लेट्स मेक इट मोर इजी। सवाल क्या है? सवाल देखो ये है कि एक कपड़ा है। एक कपड़े का दाम कुछ रहा होगा, उस पे 15% डिस्काउंट दिया। मैंने कहा था कोई चीज कंप्लीट होती है तो क्या 100% होती है? कोई भी चीज कंप्लीट होती है तो क्या 100% होती है? बोलो हाँ या ना पहले। सब लोग बोलो यहाँ पे। कोई चीज कंप्लीट, अनुश्री, क्या कोई चीज कंप्लीट होती है तो 100% होती है? उत्कर्ष, अनुश्री। ठीक है। अब जब मैंने उसको 15% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 100% में से मैंने 15% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 85% बचा। और जो 85% जो बचा, वही तो हम उसी दाम पे हमने बेचा हुआ है। क्या उसी दाम को 306 रुपये दिया गया है? ठीक है। तो 85% ऑफ एक्स इज रुपीज 306। दैट इज 85 इंटू x/100 इज इक्वल टू 306। क्या यहां से 85 इंटू एक्स इज इक्वल टू 306 इंटू 100 कर दो, और x इज इक्वल टू 306 इंटू 100 डिवाइड बाई 85। डिवाइड बाई 85। खत्म, आसान हो गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। x इज इक्वल टू 306 इंटू 100 डिवाइड बाई 85 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर कितना? 360 रुपीज। फोर्थ स्टेप कौन सा है? 1 2 3, ये वाला। अनुश्री, ये वाला। अरे ये 100 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। ये जो 100 था वो डिवाइड में था, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड डिवाइड में हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन बोलो मत। हो गया क्या? छापो तो, चलो छापो। छापो छापो छापो। किसी ने अपना सोल्यूशन दिया था मुझे। अच्छा हाँ, आर्यमन बोला, अच्छा हाँ। किसी ने सोल्यूशन दिया था अपना, कहाँ गया सोल्यूशन? किसने फॉर्मूला लिखा हुआ है बड़ा सा? SP इंटू 100 बाई 100 वाई प्लस पी पर, सॉरी बाप रे बाप। उत्कर्ष फॉर्मूला याद नहीं करता यार, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। 10 मिनट। ठीक है। अब बचे 5 सवाल। आई एम शेयरिंग ए लिंक इन 2 मिनट्स। तब तक के लिए कुछ करना मत। 2